नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आपको सीधे लिए चलते ओमकारेश्वर, जहां आयोजित आचार्य शंकर प्रकोटोत्सव एकात्म पर्व में शामिल हुए मुख्यमंत्री हमारे बीच बड़े कृपापूर्वक पधारे हुए मंचासीन अतिथिगण, परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर अनंत विभूषित परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज, युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरिजी, ट्रस्टी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या, स्वामी मिथिलेश नंदनी शरण जी पीठाधीश्वर सिद्धपीठ श्री हनुमान निवास अयोध्या, श्री गौरांग दास प्रभु जी प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु इस्कॉन मुंबई, स्वामी प्रबोधानंद सरस्वती जी आचार्य चिन्मय मिशन इंदौर, स्वामी प्रणवानंद जी सरस्वती महाराज, स्वामी नर्मदानंद जी सरस्वती जी महाराज, स्वामी वृतामंद जी सरस्वती जी महाराज, महंत मंगलदास त्यागी जी, श्री कुटुंब शास्त्री जी, और हमारे बीच में हमेशा एकात्म धाम के सभी पर्वों पर अपने सुरमई संगीत से हमें हमेशा आप्लावित करने वाली माधुरी मधकर झा जी, लोकमाता विद्याशंकर जी, आप सभी का, और यहाँ पर जितने भी गणमान्य हमारे अतिथि उपस्थित हुए हैं इस शुभ अवसर पर, और विशेष तौर से आज दीक्षांतित हो रहे हमारे शंकर दूतों का मैं हृदय से संस्कृति विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। आज भगवत्पाद भाष्यकार आदिगुरु शंकराचार्य जी की पावन जयंती के अवसर पर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को अपने बीच पाकर के हम सभी लोग बहुत ही हर्षित हैं, उल्लसित हैं, उत्साहित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन, उनके संरक्षण और उनकी सत्प्रेरणा से एकात्म धाम एवं आदिशंकर न्यास की सभी गतिविधियां अपने चरम लक्ष्य की ओर शनैः शनैः अग्रसर हैं। कदाचित मध्य प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां शासन ने भारतीय सनातन संस्कृति को संरक्षित संवर्धित करने तथा विरासत से विकास के मंत्र को आत्मसात कर क्रियान्वित करने का बीड़ा उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी इस बहुत कठिन कष्ट साध्य यात्रा के बाद हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। गत रात्रि आधी रात्रि वे इंदौर पधारे, वहां से सड़क का सफर करते हुए हमारे बीच में आए। यह उनका समर्पण दिखाता है भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति, आचार्य शंकर के प्रति उनका प्रेम, उनकी श्रद्धा और उनकी कटिबद्धता का परिचायक है। आप सबको विदित है कि एकात्म धाम के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकल्प चल रहे हैं वो एक एक करके अपना आकार धारण करते जा रहे हैं। हमारे समक्ष आचार्य स्वयं हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए 108 फीट की बहुधात प्रतिमा के रूप में, जिसको एकात्मता की मूर्ति हम कहते हैं, जिसका अनावरण 21 सितंबर 2023 को हुआ था, यहां पर हमें हमेशा अपना आशीर्वाद देने के लिए और यहां से पूरे विश्व को एकात्मता का संदेश प्रसारित करने के लिए आचार्य यहां पर हमारे बीच में हैं। इसी प्रकार से अन्य जो प्रकल्प हमारे हैं, एकात्म धाम के ग्लोबल सेंटर फॉर वननेस के रूप में, वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अद्वैत लोक शंकर संग्रहालय, अद्वैत वेदांत दर्शन के अध्ययन और अध्यापन के लिए आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान, इन सभी के प्रकल्पों पे बहुत तेजी से काम चल रहा है और बहुत शीघ्र आप पाएंगे कि इन प्रकल्पों के माध्यम से पूरे विश्व में एक नया संचार क्रांति यहां से जाएगी। आचार्य शंकर के जीवन योगदान और अद्वैत वेदांत दर्शन के विभिन्न विषयों पर प्रतिमाह शंकर व्याख्यान माला का आयोजन किया जाता है, जिसमें अद्वैत वेदांत दर्शन के विद्वान साधु संतों और सन्यासियों के व्याख्यान होते हैं। इसी क्रम में अभी तक 77 व्याख्यान आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें देश और विदेश के लाखों लोग जिससे लाभ ले रहे हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकल्प जो एकात्म धाम का यहां पर संयोजित है, जिसमें युवाओं के मध्य और युवाओं के माध्यम से समाज में अद्वैत वेदांत के दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए अद्वैत जागरण युवा शिविर का आयोजन किया जाता है। और इस शिविर का उद्देश्य आश्रम के सात्विक वातावरण में रहते हुए योग्य आचार्यों के सानिध्य में युवाओं को वैदिक दिनचर्या का पालन कराना, सनातन धर्म और वेदांत के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन कराना है। और हमें बताते बड़ी खुशी है कि अभी तक इसके कुल 27 शिविर पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर आयोजित हो चुके हैं। और इन शिविरों में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, राइटर्स, अभिनेता, कलाकार, पत्रकार, उद्यमी, चित्रकार, यूथ अवॉर्डीज, एनसीसी, एनएसएस
आर्मी के ऑफिसर्स, नेहरू युवा केंद्र के लोग, कई लोगों ने यहां पर आकर प्रशिक्षण प्राप्त किया और स्वयं अपने जीवन को धन्य किया और पूरे विश्व में अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए वो निकल पड़े हैं। इन शिविरों का आयोजन माउंट आबू, राजकोट, अहमदाबाद, ओमकारेश्वर, पुणे, मायावती, उत्तरकाशी, वेलियानाड, सिद्धबाड़ी, हिमाचल प्रदेश, केरल, ऋषिकेश, कोयम्बटूर और सोनीपत में हो चुका है। अभी तक कुल 1125 शंकर दूत पहले ही तैयार हो चुके हैं और आज 500 शंकर दूत जो हमारे समक्ष उपस्थित हैं, आज आपका यहां पर दीक्षा संस्कार किया जाना है। आचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास अद्वैत वेदांत दर्शन के लोकव्यापीकरण के लिए संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में यह कार्य निरंतर जारी रहेगा। आने वाले दिनों में हमें पूरी आशा है कि जो आत्म प्रदीप्त युवा शक्ति हमारे सामने बैठी है, वह भारतीय सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का और दूसरों को भी अपने भांति आलोकित करने का जो बीड़ा उठाया है, उसे विश्व में एक नया संदेश जाएगा और एक नई परिवर्तन की लहर आएगी। हम सभी आज बहुत प्रसन्न है कि इस कार्यक्रम को ओमकारेश्वर में आयोजित किया जा रहा है और भविष्य में भी यह प्रयास होगा अधिकाधिक कार्यक्रम ओमकारेश्वर में मां नर्मदा जी के तट पे और इसी पवित्र स्थान पर आयोजित किए जाएं जो गुरु भूमि भी है। मैं आज पुनः सभी मंचीय अतिथियों को, सभी आमंत्रित अतिथियों को, इस सभागार में उपस्थित सभी को धन्यवाद और बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही आदिशंकर न्यास के हमारे साथी लोग जो प्राणपन से जुटे रहते हैं पूरे साल भर इन गतिविधियों में, हमारे प्रिय डॉक्टर मनीष पांडे जी, डॉक्टर मिश्रा जी और हमारे सभी साथी जो दिन भर, बहुत छोटी सी टीम है परंतु जिस तरीके से कमिटमेंट के साथ काम हो रहा है वो अद्वितीय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं और हार्दिक उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि हमारे इन शंकर दूतों का उत्साहवर्धन करने के लिए अपने अत्यंत व्यस्ततम समय से समय निकाल करके यहां हमारे बीच पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला जी। आदरणीय देवी सज्जनों, किसी भी प्रदेश, किसी भी देश की पहचान उसका मानचित्र नहीं होता है। दरअसल उसकी असल पहचान उसका सांस्कृतिक पुरुषार्थ होता है, उसकी संपदा, उसकी विरासत हुआ करती है। मध्य प्रदेश का यह सौभाग्य है कि ये ओंकार तीर्थ, ये मांधाता पर्वत एकात्म धाम की शक्ल ले चुका है और एकात्म धाम के साथ जो स्मृति चिरस्थायी जुड़ गई है वो आचार्य शंकर की है। इस अवसर विशेष पर आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास ने एकात्म धाम पुस्तक का प्रकाशन किया है। हम चाहेंगे कि आदरणीय अवधेशानंद गिरी महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य मंचासीन पूज्य संत सामूहिक रूप से इस प्रकाशन का लोकार्पण अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। एकात्म धाम हमारा एक महत्वपूर्ण प्रकाशन, इस अवसर विशेष पर इसे प्राप्त करना, इसे देखना, एक दस्तावेज के रूप में इसे संग्रहित करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है जब वैशाख शुक्ल पंचमी पर इस धरती पर दीक्षा पाने वाले आचार्य शंकर का प्रकटोत्सव है और इस प्रकटोत्सव में हम उनके अवदान को, उनकी विरासत को, उनकी दिव्य उपस्थिति को याद करें। एकात्म धाम यह ग्रंथ शिखर को छूती हुई जो दिव्य प्रतिमा आचार्य शंकर की इस खुले परिसर में बार बार अपना ध्यान खींचती है। एक ऐसी जीवंत उपस्थिति, एक ऊर्जा का क्षेत्र निश्चित रूप से नया इस ज्योतिर्लिंग पर और बन गया है आचार्य शंकर की स्मृति के साथ और हमारा यह सौभाग्य है कि उसमें अर्घ्य चढ़ाने का अवसर मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग को मिला है। लोकार्पण एकात्म धाम का और इस लोकार्पण के बाद अब हम हमारे बीच उपस्थित पूज्य संत आदरणीय श्री गौरांग दास प्रभु जी से निवेदन करते हैं वे आए और अपनी शुभकामनाएं इस अवसर पर हम सबसे साझा करें। आदरणीय श्री गौरांग दास प्रभु जी, आइए करतल ध्वनि से अभिवादन प्रेषित करें।
ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर उपस्थित आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित समस्त संतगण और यहाँ उपस्थित सभागृह में सभी संतगण, शंकर दूत और अन्य सभी अतिथि, सबका मैं आज इस समारोह के अवसर पर, शंकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि मुझे यहां पर निमंत्रण दिया कुछ शब्द आपके बीच व्यक्त करने। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति सर्वप्रथम मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इस्कॉन संस्था की व्यवस्था 1966 से विश्व भर में चल रही है। आज विश्व में 1100 मंदिर लगभग 120 देशों में चल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इस्कॉन का मंदिर तब तक नहीं था जब तक डॉक्टर मोहन यादव जी ने उज्जैन में 2004-5 के समय हम लोगों को लैंड दिया, जिसके कारण आज वहां पर भव्य इस्कॉन मंदिर बन पाया। उस समय वहां के डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो अध्यक्ष रहे और परम पूज्य भक्तचारू स्वामी महाराज जी जो हमारे जीबीसी थे उस समय, उनके साथ निकटता से काम करके ये संभव हो पाया। आज शंकराचार्य जी के पावन आविर्भाव के अवसर पर मैं भगवत गीता के उस श्लोक को याद करना चाहता हूं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव मेरे अंश हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक त्रिविधताप से परेशान हैं और कष्ट भुगत रहे हैं। आज पूरा विश्व 3 प्रमुख संघर्षों से जूझ रहा है। लोग पूछते हैं कि भाई आध्यात्म से समस्याओं का समाधान होता है या फिर और समस्याएं बढ़ती हैं, क्योंकि इतना मतभेद हम देख रहे हैं भिन्न भिन्न पंथों के बीच। विश्व के लगभग 800 करोड़ जन सामान्य में 31% क्रिश्चियन, 23% मुसलमान, 15% हिंदू, 8.5% बौद्ध और उनके विभिन्न विचार, और उसके अंतर्गत भी बहुत सारे कई पंथों के बीच मतभेद जब चलता है, कलह उठता है, तो फिर लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि भाई ये इतना कंफ्यूजन है कि समझ में नहीं आता वास्तविकता क्या है। तो मैं उत्तर देता हूं कि देखिए, हमें समझना चाहिए कि पूरे विश्व में अस्पतालों की आवश्यकता तो होती है और अस्पताल से शारीरिक स्वास्थ्य कायम होता है। हॉस्पिटल्स ट्रीट द बॉडी। तो उसी प्रकार मन के विकारों से मुक्त होने के लिए, मन की बीमारी को दूर करने के लिए जो अस्पताल तैयार किया गया उसको कहते हैं मंदिर, जो मन का अस्पताल है। और भारत में लगभग 60-70 हजार अस्पताल है, लेकिन 20 लाख के ऊपर मंदिर हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे सनातन धर्म परंपरा में हम लोग आए हैं। हाँ, हो सकता है एलोपैथी कुछ बोल रहा हो, नेचुरोपैथी कुछ बोल रहा हो, होम्योपैथी कुछ बोल रहा हो, लेकिन सबका निष्कर्ष एक ही है कि कैसे शारीरिक पीड़ा दूर करें। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। किस प्रकार हम इस मन के विकारों से मुक्त होकर इन विचारों के माध्यम से विवेक शक्ति उत्पन्न करें, और जब विवेक शक्ति उत्पन्न करें तब जाके व्यक्ति का निर्माण होता है, और जब व्यक्ति का निर्माण होगा तब व्यवस्था सुधरेगी, और तब जाकर हम समझ सकते हैं कि कैसे ऐसे सकारात्मक आध्यात्मिक विचारों का परिणाम होता है कि व्यक्ति परिवर्तन, विचार परिवर्तन। आज पूरे विश्व में 3 प्रमुख समस्याएं जिसके ऊपर मैं
संक्षेप में वर्णन करूंगा। पहला है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, संयम की कमी। जब कंट्रोल नहीं होता तो आज हम देख रहे हैं कि विश्व भर में 30 करोड़ के ऊपर लोग ड्रग्स का उपयोग कर रहे हैं। उसमें से लगभग 3 करोड़ लोग ड्रग्स के एडिक्ट बन चुके हैं और अल्कोहल पीने के कारण प्रतिवर्ष 30 लाख लोगों की समय से पूर्व मृत्यु होती चली जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। सीधे आपको लिए चलते हैं ओंकारेश्वर में आयोजित आचार्य शंकर प्रकटोत्सव एकात्म पर्व में शामिल हुए हैं सीएम मोहन यादव। सीधी तस्वीरें। बावजूद भी अलौकिक एक अलग प्रकार की आस्था प्रकट करते हुए हम सबके बीच आज न केवल आपने यहाँ से लेकर पश्चिमी जगत तक हमारी आस्था को और प्रगाढ़ किया है। जब मैं अपनी तरफ से स्वामी प्रणवानंद जी चैतन्यपुरी जी महाराज साहब, परम पूज्य आचार्य मिथिलेशानंद जी शरण महाराज साहब, आपने सच में अद्भुत अपना व्याख्यान दिया है। मैं प्रभुदानंद जी महाराज साहब, परम पूज्य नर्मदानंद जी, परम पूज्य गौरांग प्रभु जी, प्रणवाशरण जी, हमारे बीच पी कुटुंब शास्त्री जी, महंत मंगलदास त्यागी महाराज, सारे संत वृंद और सामने बैठे सारे संत वृंद, इस अवसर पर आगंतुक अतिथिगण, हमारे सरकार के माननीय मंत्री विजय शाह जी, माननीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय विधायक मानदाता नारायण पटेल जी, माननीय विधायक संध्या छाया मोरे जी, माननीय विधायक कंचन जी, इस अवसर पर सभी गणमान्य अतिथिगण, सभी विद्यार्थीगण, सभी महानुभाव, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, मैं सच में अपने आप को धन्य मानता हूं। आचार्य शंकर के विविध रूपों के माध्यम से हमने आपके मुखारविंद से साक्षात प्रतिमा बनते देखी है। उनके अपने लघु जीवन में, जीवन तो इतना लघु है कि 32 साल की उम्र में शंकराचार्य जी ने क्या क्या कर दिया वो कोई कल्पना नहीं कर सकता। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने जो एक तरह से अद्वैत की बात कही गीता के माध्यम से, वो एकात्म के माध्यम से, भगवान कृष्ण गीता में कहां कहां नहीं बताते हैं अपने आप को। जहां जहां उनने प्रकृति की चराचर जगत में देखने के लिए दृष्टि दी, हर जगह श्रेष्ठतम स्थान पर अगर कोई मिलता है तो भगवान कृष्ण का कृष्ण तत्व हमको दिखाई देता है। मैं मान के चलता हूं, जब हम उसकी बात करते तो शंकराचार्य जी की तरफ आते हैं और शंकराचार्य जी के माध्यम से उनके जीवन के एक एक प्रसंग, सारी जिंदगी जिस प्रकार से उनने अपना जीवन जिया है, हम सब कभी कल्पना कर सकते उस समय के दौर में जब कपालिकों की अपनी अलग लीलाएं हो रही थी, बौद्ध की अपनी लीलाएं हो रही थी, ऐसे में कोई अद्वैत की बात करे और वो भी कहां कहां पे, कभी हमको बनारस में गंगा के किनारे चांडाल को साक्षात देव रूप मान करके, गुरु मान के साष्टांग दंडवत कर दे, वो भी शंकराचार्य जैसे उस समय के संत, उनके आचार्य का अपना कितना हिमालय की चोटी की तरह ऊंचाई पे बैठे हुए व्यक्तित्व का हमको दर्शन होता है। तभी हमको दिखता है एक विधवा विलाप करती हुई शव के साथ बैठी हुई वो बहन, जो शव के बारे में शंकराचार्य जी को चेतना से, हमारी शाक्त परंपरा से परिचय कराती है कि भाई शव अपने आप हट जाएगा, हटा लो तुम्हारे एक मत, ब्रह्म के माध्यम से एहसास कराती है कि ये जो हमारे अंतर्मन का जो द्वंद है, ये संसार का जो विलाप है, ये माँ भगवती की कृपा है, बगैर शक्ति के कैसे संभव हो सकता है। वो शक्ति का परिचय भी आचार्य भगवान हमको कराते हैं। वो है आज के इस दौर में बदलते परिदृश्य में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भगवान का आशीर्वाद है। हमको मालूम है शंकराचार्य ने दंडी स्वामी के रूप में भी शक्ति की जो आराधना की है, आज के इस काल में इसकी आवश्यकता भी है। जब हम एकात्म धाम में जब इस बात को देखते हैं कि हाँ, हमारी शास्त्रों की, ज्ञान की, वैराग्य की, आध्यात्म की सभी विधाओं की आवश्यकता है, लेकिन भारत को शक्ति संपन्न भी बनना है। तो शक्ति संपन्न बनने में महाराज आप तो अखाड़े की परंपरा से आते हैं और जूना अखाड़े से आते हैं, और मैं जूना अखाड़े से ही महाराज हमारे बीच सभी संतों की उस परंपरा को देख रहा हूं जो हमारे सिंहस्थ है,
कुंभ है, इनके माध्यम से भी हमारे धर्म के लिए लोगों ने अपने प्राण नागा सन्यासी के रूप में धर्म की स्थापना करने के लिए, प्राण न्यौछावर करने के लिए शस्त्र के साथ शास्त्र की परंपरा दोनों का अद्भुत तालमेल किया है। उसकी आज आवश्यकता है। भारत की चेतना के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को सुरक्षित करते हुए शस्त्रों का जो महत्व है वो वाकई हमारे संत परंपरा में विगत 1400 साल में अगर कहीं देखते हैं तो वो शंकराचार्य जी के माध्यम से दिखाई देता है, जो दोनों समान रूप से अपना अद्वितीय रूप दिखाई देते हैं। और पंचायतन पूजा पद्धति की बात तो आपने करी दी। जिसको भी अपने किसी देव इष्ट को प्रणाम करना है, उनके साथ साथ अपना एकात्म भाव को बनाए रखे। सच्चे अर्थों में आज इसी की तो आवश्यकता है। विविधता वाले इस पूरे देश के अंदर विविध प्रकार की, अलग अलग प्रकार की कई सारी संघर्ष की स्थितियों को टालते हुए हरेक के बीच तालमेल कराना, समन्वय कराना और समन्वय के माध्यम से मूल जो भाव वो परमात्मा के साथ जोड़ते हुए हमारे देश और धर्म की धरा के साथ भी जोड़ने की जो अद्वितीय दृष्टि उनने दी है, हम सब मान के चलते हैं। आज के इस अवसर पर सरकार की तो अपनी भूमिका होगी, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे संतों की कृपा हम पे होगी तो हम अपने आप समर्थ हो जाएंगे। इस भाव के आधार पर ये एकात्म धाम की हमने स्थापना की है। मैं अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के इस भाव को प्रणाम करता हूं कि हमारे लिए आज अयोध्या में अगर भगवान श्री राम मुस्कुरा रहा है तो उसका आनंद भी हमको आ रहा है, उसका एहसास हमको हो रहा है कि वास्तव में 500 साल का संघर्ष आज फलीभूत जब होता है तो देश के अंदर सत्ता के ऊपर बैठने के बाद सत्ता के सत्ताधीश का भाव भी अंतर्मन और भाई में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जब सबको प्रणाम करने की ताकत रखते हैं, सबको हम अपने साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो हम अपने सनातन धर्म को भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए जो कोर्ट का निर्णय हो जाए, उस कोर्ट के निर्णय को परिपालन के लिए एक बार नहीं 2-2 बार सत्ता के उदाहरण हम सबको स्मरण देना चाहिए। यही तो शंकराचार्य की परंपरा है कि जब भगवान श्री राम का निर्णय होता है तो उसको भी पूरे देश को एकजुटता के साथ लेते हुए अयोध्या धाम को जगमगाने का अवसर दिया है यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी निर्णय किया था और ऐसा कैसे ही निर्णय 3 तलाक के मामले में भी हुआ। तो न्यायालय की भी हमारी जो मान बढ़ाने का काम सरकार के माध्यम से होना चाहिए। सच्चे अर्थों में यही तो अद्वैत की छोटा सा संकेत है कि हम जब अपनी बातों को लेके चलते हैं तो आज के इस युग में वर्तमान के संविधान के साथ जुड़ करके न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के साथ साथ व्यवस्थाओं के आधार पर प्रशासन के तंत्र में हमारी वो ताकत परमात्मा दे जो भगवान शंकर ने कल्पना की थी। मैं आज के इस अवसर पर नर्मदा के तट पर आपके आशीर्वाद से, सरकार के माध्यम से ऐसे कई कामों को हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमने अपने धार्मिक नगरियों से शराबबंदी करते हुए शराब की जो कुपरंपरा है उससे मुक्ति का भी संकल्प हमने लिया। हमने कहा है कि हमारे यहाँ दारू की दुकानें बंद और दूध की दुकान खुलना चाहिए। इसलिए गौशालाओं के लिए, गोपालन के लिए सरकार के माध्यम से कामधेनु योजना के आधार पर हमारा दूध उत्पादन देश के अंदर अभी महाराज जी 3रे नंबर पे 9% हम अपनी दूध उत्पादन क्षमता से काम कर रहे हैं। हमने संकल्प किया इसको 20% तक ले जाएंगे। हमारी आपके आशीर्वाद से परमात्मा करेगा वो संकल्प भी पूरा होगा। और जैसी चर्चा यहाँ हुई ये गांव-गांव, शहर-शहर में हो, इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर सभी नगरीय निकाय में गीता भवन की स्थापना भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि हमारे यहाँ हमारे अपने ऐसे सभी प्रकल्पों के बलबूते पर सरकार का निर्वाचन तो 5 साल के लिए होता है। सरकार जनता की मनोभावना के आधार पे होती है, लेकिन सच्चे अर्थों में सरकार की प्रतिछाया उसकी अपनी सांस्कृतिक धारा से बनती है। इसलिए हमारे सभी सांस्कृतिक पर्वों को भी हमने धूमधाम से सरकार के साथ मनाने का निर्णय किया है। तो महाराज जी गीता जयंती भी हम धूमधाम से मना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं गीता जयंती का आशीर्वाद आपका मिलेगा। गीता जयंती हमारे पूरे प्रदेश के अंदर 1 दिसंबर को आने वाली है।
बड़े धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन गीता जयंती भी मनेगी तो गोवर्धन पूजा भी मनेगी, होली भी मनेगी, दिवाली भी मनेगी। सरकार समाज के साथ खड़ी है तो त्योहार भी सरकार के साथ समाज में मनने वाली सभी प्रथाओं को धूमधाम से मनाने का आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा। पुनः मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज का ये शंकराचार्य जयंती का अद्भुत हमारे लिए त्योहार मनाने का एक तरह से आनंद मिला है। परमात्मा की कृपा से बार बार ऐसी प्रकार का आनंद यहाँ और यहाँ से लगाकर देश और दुनिया में फैलता रहे, इसी कामना के साथ मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूं और हमारे अपनी मां नर्मदा का आशीर्वाद, मां क्षिप्रा का, सभी माताओं का आशीर्वाद हमारे साथ निश्चित रूप से बना है और आपका आशीर्वाद प्रत्यक्षतः हमको मिलता रहे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन। ओम नमः शिवाय। नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद बंद रहो। बिल्कुल नई नई सी उम्मीदें जगाते हुए और सबको साथ में लेकर प्रधानमंत्री जी का जो उद्घोष है, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, और इस पूरी की पूरी सामूहिक इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही ऊर्जावान उद्बोधन हमने सुना। हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, हमारे बीच आदरणीय स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, स्वामी प्रणव चैतन्य जी, आदरणीय स्वामी हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, हमारे बीच आदरणीय स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, स्वामी प्रणव चैतन्य जी, आदरणीय स्वामी गौरांग दास प्रभु जी, स्वामी मिथिलेश नंदिनी शरण जी, प्रबुद्धानंद सरस्वती जी, स्वामी विदितात्मानंद सरस्वती जी, प्रोफेसर वी कुटुंब शास्त्री, और अब जैसा कि हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर विजय शाह हमारे बीच उपस्थित हैं, तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, हमारे विभिन्न संचार माध्यमों के प्रतिनिधि खंडवा से चलकर यहाँ तक आए, स्थानीय मीडिया तो है ही, आप सब शंकरदूत और सभी ओंकारेश्वर के समीपस्थ गांव कस्बों से आई हुई तमाम आस्थालु जनता के प्रति हम आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से अनन्य आभार प्रकट करते हैं। जब जब इस अद्वैत धाम पर जब ऐसा हम कोई प्रकल्प रचें, आप सबकी सन्निधि, आप सबकी शुभकामनाओं के साथ ऐसी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहेगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्थान करेंगे, लेकिन आदरणीय अवधेशानंद गिरी जी महाराज और अन्य पूज्य संत हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। सूचना यह है कि शाम 5 बजे शोभा यात्रा होगी। पूर्व में भी आपको ये सूचना दी गई है, लेकिन विशेष रूप से ख्याल रखें, ध्यान रखें कि शाम 5 बजे हमारी शोभा यात्रा होगी। आप सब शोभा यात्रा में शामिल होंगे और उसके उपरांत अभय घाट पर हमारी सांस्कृतिक संध्या होगी, जिसमें डॉक्टर लता सिंह मुंशी भरतनाट्यम में आचार्य शंकर के स्तोत्रों पर एकाग्र नृत्य की प्रस्तुति देंगी, और सुधा रघुरमन जो कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध गायिका हैं, वे भी शंकर के स्तोत्रों और संतवाणी का गायन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित रहेंगी। तमाम गतिविधियों में आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ आज की इस सभा को हम अब यही विश्राम कहते हैं। पूरा अनुशासन बनाए रखिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्थान करेंगे, उसके उपरांत हमारे पूज्य संत जी आदरणीय अवधेशानंद गिरी जी महाराज शंकर दूतों के लिए यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इच्छा है कि सामूहिक चित्र आपके साथ हो। क्रमशः हम सभी शंकर दूतों को शिविर के अनुरूप मंच पर आमंत्रित करेंगे। 15वें अद्वैत युवा जागरण शिविर के शिविरार्थी जो मई में आयोजित हुआ, उसके सभी शिविरार्थी मंच पर आ जाएं, और तत्पश्चात 16वें अद्वैत युवा जागरण शिविर के शिविरार्थी मंच पर आते जाएं।